हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एक और न्यू बेहतरीन वैकेंसी आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं। नर्सिंग जगत की वैकेंसी रहने वाली है, या बोल सकते हो स्टाफ नर्स और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ की वैकेंसी एम्स सीआरई की तरफ से निकल के आ चुकी है। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, पोस्ट कितना रहने वाला है, हर एक जानकारी को मैं डिटेल में कवर करने वाला हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश या हर एक स्टेट लेवल की वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी अपडेट को। तो सबसे पहले यदि इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा। जैसा मैं ये भी आपको बता देता हूं, इस प्रकार की एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट होती है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। यदि आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करने के लिए जाते हो तो देखिए यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करने के लिए जाओगे तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगा, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको हर तरीके की वैकेंसी का अपडेट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एम्स सीआरई की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जैसा मैंने अभी क्लिक करके आपको बताया हुआ, ठीक है। तो इतना करने के बाद सीधा ही आप पहुंच जाते हो एम्स सीआरई की ऑफिशियली वेबसाइट पे, जहां पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिलेगा। व्यू डिटेल्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो व्यू डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो तीन ऑप्शंस निकल के आते हैं, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एडवर्टाइजमेंट आता है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट आता है, लॉगिन टू अप्लाई आता है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, यदि किसी भी बच्चे को एमसीसीआरई का ऑनलाइन फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जितने ही एडवर्टाइजमेंट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करने के लिए जाते हो तो आपके सामने इसका ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है, जैसा भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की गई है, ये न्यू वैकेंसी है, ठीक है। और एम्स सीआरई का एग्जाम कौन सा है, तो एम्स सीआरई का जो एग्जाम है वो 4th वाला रहने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिसंबर 2025 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो। स्टार्ट कब से होगा इसके फॉर्म, तो स्टार्ट स्टूडेंट्स इसके जो फॉर्म है वो एम्स सीआरई के स्टार्ट ऑन 14/11/2025, मतलब आपके फॉर्म चालू है। किसी को भी फॉर्म को फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। और ध्यान देने वाली बात है कि 2/12/2025 तक आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हो, मतलब आपके पास 15 से 20 दिन का समय है, आप इसके फॉर्म को फिल करवा सकते हो, ठीक है। देखो एनओसी वगैरह, एप्लीकेंट वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट, आपको एनओसी लगने वाली है यदि आप फॉर्म को फिल करोगे। तो यहाँ पे मेंशन किया 6/12/2025 तक आप अपनी एनओसी को तैयार करवा सकते हो। डेट ऑफ द स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन कब से पता चलेगा, 18/12/2025। और इश्यू द एडमिट कार्ड एज पर द एग्जाम, जो भी अथॉरिटी जो लेगी डिसीजन उस बेसिस पे आपको देखने को मिल जाएगा। डेट ऑफ द सीबीटी एग्जाम यहाँ पे टेंटेटिव डेट इन लोगों ने मेंशन कर दी है, 22 से लेके तो 24 दिसंबर तक आपके एग्जाम यहाँ पे हो जाएंगे। और डेट ऑफ द स्किल टेस्ट टू बी नोटिफाइड लेटर, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि एमसीसीआरई का वैकेंसी आया है तो कहां कहां हमको एमसीसीआरई का वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चलते हैं कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा गया है, ठीक है। तो यदि मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल में आपसे बात करूं कि आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपसे क्या चीजें मांगी गई है, तो चलिए उसको हम ओपन कर लेते हैं और समझते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या आपसे मांगा गया है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जीएनएम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिए, बहुत सारे बच्चे एमएससी भी कर लिए, तो उन्हीं के लिए ये चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए मेरे सामने ओपन हो जाएगा अभी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो देखिए यहां पे मैंने ओपन कर लिया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है जिसमें आपको एम्स भुवनेश्वर में मिलेगा। और देखो सभी वैकेंसी, सभी एम्स का वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। 21 साल से लेके तो आपकी जो एज है वो 35 साल तक आपकी एज होना चाहिए। चलिए आप बात करते हैं आपका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसकी वजह से आप लोग काम करने के लिए जाओगे। जो लेवल रहेगा वो कौन सा रहेगा, 8th सीपीसी का लेवल रहेगा। जो सीनियर नर्सिंग की ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें जो आपको लेवल देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, वो आपको मिलता है 8th पे कमीशन देखने को मिलता है। मतलब बहुत बड़ी बात है, अभी तक किसी भी जॉब में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए, जीएनएम नर्सिंग है तो आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। देखो आपके पास चाहे बीएससी नर्सिंग हो और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो आप, ठीक है, आपके पास 100 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मांगा गया है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि यदि आप एम्स सीआरए का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपके पास ये डिटेल्स होना चाहिए, ठीक है। अगेन देखो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का तो सभी में यही चीजें मांगी गई है कि भाई आपसे एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहेगा, चाहे आप बीएससी हो, जेएनएम हो, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी ही है, ठीक है। चाहे आप कौन सी भी उसके लिए पोस्ट के लिए कर रहे हैं, स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए भी कर रहे हो, स्टाफ नर्स ग्रेड 1 के लिए भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कितना वैकेंसी यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो वैकेंसी की यदि मैं बात करूं आपसे, यदि टोटल वैकेंसी आपसे देखा जाए कि कितना वैकेंसी है, तो यदि मैंने टोटल वैकेंसी को काउंट किया है, ठीक है, तो जो वैकेंसी हमारा निकल के आएगा, चलिए मैं बता ही देता हूं कि आपको कितना वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टोटल ओवरऑल जो वैकेंसी है, क्योंकि इसमें मेल फीमेल कैंडिडेट का अलग अलग वैकेंसी रखा गया हुआ है, जैसा एम्स हमेशा करता आ रहा है, बॉयज के लिए हमेशा यहाँ पे चीजें खराब करके रखी हुई है, ठीक है। पता नहीं किस लिए, पर काम तो सभी करते हैं मेल फीमेल, बट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर करें यदि मेल कैंडिडेट का, ठीक है। तो ये हमेशा ही ऐसा चला आएगा, इसका कुछ भी नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, वैकेंसी का चार्ट मैंने ऊपर कर लिया है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स मल्टीपर्पज वर्कर्स का वैकेंसी आपको देखने को, हालांकि वो एक ही वैकेंसी है तो उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि टोटल ओवरऑल वैकेंसी, ठीक है, ये है और नीचे भी है, तो 101 वैकेंसी टोटल है ओवरऑल। यदि मैं बात करूं आपसे सभी यदि वैकेंसी मिलाऊंगा, ठीक है, सारे, तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल का कैंडिडेट का फीमेल का वैकेंसी है, फिर मेल का वैकेंसी है, ठीक है, इस प्रकार से चीजें रखी गई है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए सीनियर नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 मेल कैंडिडेट का वैकेंसी है। तो यदि टोटल आपसे वैकेंसी की बात की जाए, 121 वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे स्किल पोस्ट के लिए अवेलेबल हो गई है, ठीक है। चलिए आप थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा आता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि एम्स का जो एग्जाम पैटर्न है वो किस प्रकार का आपको देखने को मिलता है। हाँ, इसमें स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, यही बात आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलने वाला है, ये चीजें भी आप ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो चीजें बताई गई है, देखो यहाँ पे लैंग्वेज की बात की गई है आपसे कि आपका जो एग्जाम है वो दोनों लैंग्वेज में होगा। इसकी स्किल टेस्ट भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे बताया गया, जैसा ये बताया गया स्किल टेस्ट होगा आपका, लैंग्वेज मोड आपको होगा, 1 घंटे का होगा स्किल टेस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ में क्वेश्चन फॉर द नो नथिंग एंड ड्राफ्टिंग 30 मार्क वगैरह है। तो ये जो स्किल टेस्ट की रिगार्डिंग चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। और जो आपका एग्जाम होगा वो सीबीटी बेसिस पे एग्जाम होगा, जैसा हमेशा एम से लेता है। और टॉपिक विल भी सारे नर्सिंग के टॉपिक्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सिलेबस, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, पार्ट 1 पार्ट 2 वगैरह जो भी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है वो सब एक्यूरेट चीजें हैं, आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। और जो भी बच्चे इस वैकेंसी का लाभ उठाना चाहते हैं तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके देखिए, बताइए 9754573292 पे कॉल या मैसेज करके नर्सिंग ऑफिसर द्वारा अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। बाकी यदि कुछ भी आपको डाउट्स रहता है रिगार्डिंग टू वैकेंसी तो आप हमें कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। और नर्सिंग रिलेटेड हर एक वैकेंसी का अपडेट पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।